हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम टेलवास 40 टैबलेट पर डिस्कस करने वाले हैं। टेलवास 40 टैबलेट के यूजेस क्या है, इस टैबलेट की डोज क्या है, इस टैबलेट की प्राइस क्या है, इस टैबलेट की कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो गाइस, टेलवास टैबलेट के अंदर आपको टेलमिसार्टन मिलता है। टेलमिसार्टन एक मेन मॉलिक्यूल है और एक मेडिसिन है जो आपको थेरेप्यूटिक इफेक्ट देता है शरीर के अंदर। टेलवास सिर्फ एक ब्रांड नेम है, इसके अंदर जो मेन मॉलिक्यूल है वो है टेलमिसार्टन। अगर आपको डॉक्टर कोई सी भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसका जो ब्रांड नेम है टेलवास वो चेंज हो जाएगा, बाकी टेलमिसार्टन ही आपको रहेगा उसके अंदर। तो ये जो टेलमिसार्टन है 40 mg की सिरिंज में इसके अंदर प्रेजेंट है। तो टेलवास किसका ब्रांड नेम है? ये है अरिस्टो फार्मास्यूटिकल का। मतलब जो टेलवास है उसे अरिस्टो फार्मास्यूटिकल बनाती है और ये इसका बहुत फेमस ब्रांड है। बात करते हैं इस टेबलेट की प्राइस क्या है। तो ये 15 टेबलेट की इसकी एक स्ट्रिप है जिसकी प्राइस है 79 रुपीज़, मतलब 80 रुपये के समथिंग आपको ये पूरी स्ट्रिप पड़ती है। बात करते हैं इस टेबलेट के यूज़ क्या है। तो नॉर्मली डॉक्टर इसे हाइपरटेंशन की बीमारी में प्रिस्क्राइब करते हैं। मतलब अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, अचानक बढ़ जाता है, या फिर किसी बीमारी की वजह से उसका ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, या जेनेटिक की वजह से उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, या उसका ब्लड प्रेशर 120 mmHg से ऊपर जाता है 130, 140, 150 तक। तो इन सभी कंडीशन में डॉक्टर इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। ये ब्लड प्रेशर को वापस नॉर्मल लाने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, मतलब बीपी से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और इस टेबलेट को हार्ट अटैक में, हार्ट फेलर में और स्ट्रोक जैसी कंडीशन में भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर इसे एक और कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं जिसका नाम है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी एक किडनी प्रॉब्लम होती है जिसमें होता यह है कि जो बॉडी का प्रोटीन होता है, प्रोटीन वो क्या होता है, यूरिन के थ्रू, मतलब पेशाब के थ्रू बाहर निकलना शुरू हो जाता है किडनी के थ्रू। तो इससे होता ये है कि जो हमारी बॉडी है वो कमज़ोर होने लगती है। तो इसे रोकने के लिए डॉक्टर इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं कि जो बॉडी का प्रोटीन है वो बाहर ना निकले और हमारी बॉडी कमज़ोर ना हो। तो ये इन सभी कंडीशन में इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर इसे किस में यूज़ करते हैं? ब्लड प्रेशर, बीपी में। मतलब किसी पेशेंट का अगर बीपी बढ़ा हो तो उसे वापस नॉर्मल लाने के लिए टेलवास टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। और इस टेबलेट की बात की जाए डोज़ की, तो जो इसका डोज़ होता है वो पेशेंट के मेडिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट का एज, पेशेंट का वेट, पेशेंट का जेंडर क्या है, पेशेंट को किस बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, सभी कंडीशन देखने के बाद डॉक्टर इस टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं। और इसका जो नॉर्मल डोज़ है, इसके अंदर जो 40 mg स्ट्रेंथ है, ये एक नॉर्मल डोज़ है, एडल्ट डोज़ है। डॉक्टर आपको इसे 1 टेबलेट पर डे यूज़ कर सकते हैं, मतलब दिन में एक बार आपको डॉक्टर सजेस्ट कर सकते हैं इस टेबलेट को लेने के लिए, ब्रेकफास्ट से पहले या ब्रेकफास्ट के बाद। सो गाइस, बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो अगर आप इसे शॉर्ट टर्म के लिए लेते हैं तो इसके कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप इसे लंबे समय के लिए लेते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए, तो इससे हो सकता है कि जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, मतलब जो सांस की नली है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है। साइनस इन्फेक्शन आपको इससे हो सकता है, कमर में दर्द शुरू हो सकता है। जो डायरिया है, डायरिया और लूज़ मोशन आपको इससे हो सकते हैं। चेहरे पर आपकी सूजन आ सकती है इस टैबलेट से, या शरीर के कई अंगों में सूजन आ सकती है। आपका इस टैबलेट से बीपी लो रहने लग सकता है और आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो सकती है इस टैबलेट से। ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है। अगर आप ऐसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट नोटिस करते हैं या इसके अलावा दूसरे सीवियर साइड इफ़ेक्ट नोटिस करते हैं तो आप डॉक्टर के साथ फ़ौरन कंसल्ट करें। बात करते हैं इस टैबलेट का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, मतलब आप इस टैबलेट को किस कंडीशन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको टेलमिसार्टन ग्रुप से, ये सार्टन ग्रुप से किसी भी टाइप की एलर्जी है तो तब आप इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप प्रेग्नेंट है, ये ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, तो इन दोनों कंडीशन में तो भूल कर भी आप इस टैबलेट को नहीं यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये स्ट्रिप है तो आप इसकी जो वार्निंग है, सामने इसकी फ्रंट में वार्निंग भी दी हुई है, आप इसे फ्री टाइम में पढ़ भी सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इस टेबलेट को लेते हैं और लेने के दौरान अभी तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, ना ही आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, लेकिन इस टेबलेट को लेते हैं और लेने के दौरान अगर आपकी प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है या अचानक आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो इस टेबलेट को लेना आपको फ़ौरन बंद करना पड़ेगा। नहीं तो इस टेबलेट से आपका जो बच्चा है, जो फीटस है, उस पर बहुत बुरे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं तो फ़ौरन डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें।
अगर तो ये इसका कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होगा और इसे लीवर प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम में भी नहीं लेते हैं। अगर आपको लीवर प्रॉब्लम है या किडनी प्रॉब्लम है या आप शराब पीते हैं, अल्कोहल का कंज़प्शन करते हैं, तो इन सभी कंडीशन में भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए। सो गाइज़, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई टेलवास 40 टैबलेट के बारे में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड टॉपिक्स पर और मेडिसिन पर वीडियो बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।